बाबरपुर गांव में बिरजू नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था, जो कि कई सालों से मटन चिकन की दुकान चलाता था। बिरजू अपनी दुकान पर मटन चिकन काट कर लोगों को बेचता था। कई सालों से वो अपनी दुकान इस गांव में चला रहा था। बिरजू काका की दुकान के ठीक सामने गिरधर सेठ का एक ढाबा हुआ करता था। सेठ गिरधर बहुत ही घमंडी किस्म का व्यक्ति था। उसके ढाबे पर चिकन बिरजू काका की दुकान से ही आता था। बिरजू काका हर रोज चिकन मटन लाकर सेठ को देता था, लेकिन जब भी पैसों की बात आती तो सेठ बिरजू को बहुत सताता था। सेठ जी, 1 महीने का हिसाब आपका बाकी है। मुझे मेरे पैसे दे दो ताकि मैं भी बाजार जाकर सामान ला पाऊं। क्या बिरजू, जब देखो तब बस पैसे ही मांगता रहता है। ले लियो आराम से, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। सेठ जी, आप भी मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करिए। पिछले 1 महीने से लगातार मैं आपको बिना पैसे लिए ही चिकन मटन दे रहा हूँ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझ गरीब को भी तो सामान खरीद कर लाना होता है, तभी तो आगे बेच पाऊंगा। अब जल्दी से आप मुझे मेरे पैसे दे दो। उसके इतना कहते ही सेठ ने बिरजू को जोर से लात मारी और चिल्लाते हुए कहा, ए बुड्ढे, इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? लगता है अब तुझ में बहुत घमंड आ गया है। आज से मेरे ढाबे पर बनने के लिए तेरे यहाँ से चिकन मटन बिल्कुल भी नहीं आएगा। और रही बात हिसाब की, तो भूल जा, अब मैं तुझे 1 पैसा नहीं दूंगा। तभी एक लड़का वहां आया और उसने बिरजू काका को सहारा देकर उठाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बिरजू काका, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं प्रवेश हूँ, दीनालाल का बेटा। बचपन में जब हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे तो आप मुफ्त में हमें चिकन मटन बनाने के लिए दे जाया करते थे। आपका बहुत एहसान है हम पर। काका, आज मैं पढ़ लिख कर शहर में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया हूँ और काफी सारे इनाम भी सरकार से मिले हैं। अब सचमुच तुम दीनानाथ के छोटे बेटे प्रवेश हो। तुम्हें इतने ऊंचे पद पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। सदा खुश रहो और खूब तरक्की करो। और एहसान किस चीज का बेटा? दीनालाल बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता था ना। काका, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। प्रवेश बिरजू को अपने साथ अपने घर ले गया। घर के अंदर ही उसने अपनी लेबोरेटरी खोल रखी थी। उस लेबोरेटरी में एक बड़ी सी मशीन रखी हुई थी और वहां जाकर उसने एक स्किनलेस चिकन को उस मशीन में डाल दिया। कुछ ही देर में उसमें से तरह तरह के चिकन की वैरायटी, जैसे तंदूरी चिकन, चिकन फ्राई, चिकन कबाब, ये सब निकलने लगे। अरे बाप रे, ये कोनो जादू वादू है क्या? इतने सारे आइटम, वो भी बस 5 मिनट में? काका, ये जादुई मशीन मैंने आपको ध्यान में रखकर बनाई है। आज जिस तरह से उस सेठ ने आपके साथ व्यवहार किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब आप इसे अपनी दुकान पर रख लीजिए और कम दाम में तरह तरह के चिकन बनाकर बेचिए। फिर देखिए उस सेठ का ढाबा कैसे 2 दिन में बंद होता है। बिरजू काका ने उस मशीन को अपनी दुकान पर लाकर रख लिया। साथ ही अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि सबसे सस्ते और अच्छे चिकन के बने आइटम। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ उसकी दुकान पर आकर लग गई। अरे काका, क्या क्या है यहाँ खाने को? तंदूरी चिकन, लेग पीस, रोस्टेड चिकन। बस आप ऑर्डर करो साहब, जो चाहिए वही बनकर आ जाएगा। मेरे लिए तो आप तंदूरी चिकन लगा दीजिए। और मुझे मटन कबाब खाने हैं। और मेरे लिए फ्राई चिकन। 5 मिनट के अंदर ही लोगों की फरमाइशें पूरी होने लगी और ये देखकर वो बहुत खुश हुए। अब बिरजू काका की कमाई काफी अच्छी होने लगी और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी दुकान काफी बड़ी कर ली और उसमें एसी लगा दिए। अब सभी लोग उनकी दुकान पर बैठकर आराम से चिकन मटन का आनंद लेने लगे। बिरजू दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहा और धीरे धीरे उसने खुद का एक बड़ा सा एसी ढाबा खोल लिया। तो वहीं सेठ का ढाबा अब पूरी तरह खाली पड़ा रहता। हालात ये हुए कि कुछ ही दिनों में सेठ को अपना ढाबा बंद करना पड़ा।